नमस्कार सभी को। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर विषय EL 306 EL 306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन यूनिट नंबर 3 का टॉपिक स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट, ये टॉपिक आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जेनर नियंत्रित स्टाइलस परिपथ। दो तरह के स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट्स हैं, एक जेनर कंट्रोल्ड है और एक है फीडबैक कंट्रोल्ड। तो जो जेनर कंट्रोल्ड है उसका डायग्राम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सर्किट को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टाइलस प्रोटेक्शन टेक्निक या स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि 3 राइटिंग टेक्निक्स हैं हमारे पास। इंकजेट मेथड है और वो हीटेड स्टाइलस मेथड है और फोटोग्राफिक मेथड है। तो उन तीनों ही मेथड में जो स्टाइलस है वो पेपर पर राइट करता है, और इसमें जो लास्ट वाला मेथड है फोटोग्राफिक मेथड, उसमें एक इल्यूमिनेशन होता है जो कि फोटोग्राफिक फिल्म पर चलता है। 2 मेथड में स्टाइलस का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है विद पेपर, और तीसरे मेथड में एक इल्यूमिनेशन है या लेज़र लाइट है जो कि स्क्रीन पर स्ट्राइक करती है। तो जहाँ स्टाइलस पेपर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, वहाँ पर ये चांसेस होते हैं स्टाइलस ब्रेक हो जाए ज़्यादा प्रेशर से, या फिर वो रेंज से बाहर चला जाए, या इसी तरह की कुछ भी मैकेनिकल प्रॉब्लम हो सकती है जो कि मशीन से संबंधित होती है, या प्रॉपर स्टाइलस पर्टिकुलरली स्टाइलस से संबंधित होती है, स्टाइलस का टूट जाना इत्यादि। तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए या अवॉइड करने के लिए हम ये सर्किट प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि और इस सर्किट जो कि प्रयुक्त किए जाते हैं स्टाइलस को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो 2 प्रकार के हैं। एक है जेनर कंट्रोल्ड सर्किट और एक है फीडबैक कंट्रोल्ड सिस्टम। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस सर्किट के सेटअप में जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ स्टाइलस कनेक्टेड होता है, वही सर्किट है। बस स्टाइलस और गैल्वेनोमीटर, जो PMMC गैल्वेनोमीटर, उन दोनों के बीच में हमने जेनर डायोड का अरेंजमेंट और लगाया है। जैसे Z1 एंड Z2 यहाँ आपको कनेक्टेड दिख रहे हैं, दोनों बैक टू बैक कनेक्टेड हैं, मतलब दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के कनेक्शन में। एक टाइम पे एक कंडक्ट करेगा और दूसरा कंडक्ट नहीं करेगा, इस तरह से इसे कनेक्ट किया गया है। इससे क्या होगा, यदि स्टाइलस पर लोड ज़्यादा हो रहा है, वो रेंज से बाहर जा रहा है, तो जेनर डायोड ऑफ होकर, एक जेनर डायोड ऑफ होकर उसके करंट को कंट्रोल करेगा, जिससे उसका रेंज से बाहर जाना रुकेगा और वो प्रॉपर रेंज में रहकर और राइटिंग ऑन पेपर परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं जेनर कंट्रोल्ड स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट। स्टाइलस सुरक्षा में प्रयुक्त इस परिपथ में जेनर इफेक्ट द्वारा डिफ्लेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। डिफ्लेक्शन रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए ना, तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ जेनर डायोड लगाया। कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर के आउटपुट पर डिफ्लेक्शन कॉइल के साथ म्यूचुअली रिवर्स बायस में परस्पर विपरीत अभिनति में 2 जेनर डायोड प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसा कि आप सर्किट में देख सकते हैं, इसमें 2 ट्रांजिस्टर्स हैं, T1 एंड T2, और एक डायोड है D, जो सिंपल डायोड है, जैसा कि पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर में हम लगाते हैं सर्किट, वही सर्किट है बिल्कुल। उसके बाद इसके आउटपुट को हमने जेनर डायोड वाले सर्किट Z1 Z2 और फिर स्टाइलस वाला सर्किट है उससे कनेक्ट किया है। अच्छा, उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित परिपथ में 2 ट्रांजिस्टर्स T1 T2 हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और बाइसिंग के लिए R1 R2 R3 R4 RC तथा RE प्रयुक्त किए गए हैं। इसमें फीडबैक को रोकने के लिए डायोड D को प्रयुक्त किया गया तथा परिपथ को सप्लाई वोल्टेज प्लस VCC एंड माइनस VEE से संचालित किया गया है। इसकी कार्यप्रणाली के कारण
वर्किंग यदि हम देखें इसकी तो डायग्राम में आप देख सकते हैं सारी एब्रीवेशन Z1 तथा Z2 है जेनर डायोड। कैपिटल D जो है उसको साधारण डायोड को नोट किया है उससे। T1 T2 ट्रांजिस्टर्स हैं। R1 R2 R3 R4 RC एंड RE ये सब बाइसिंग रेजिस्टेंसेस हैं। L है आपकी डिफ्लेक्शन कॉइल और प्लस VCC है धनात्मक सप्लाई, माइनस VEE है ऋणात्मक सप्लाई। I1 से 2 जब फ्लो करेगी तो Z2 कंडक्ट करेगा और 1 जब फ्लो करेगी तो Z1 कंडक्ट करेगा, जेनर डायोड 1। ठीक है, इसकी वर्किंग हम ब्रीफ में यदि देखें तो संकेत निवेश के कारण कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। यह धारा प्रवाह कुंडली के सापेक्ष पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करता है। ठीक है, L के अक्रॉस। ठीक है, परिणाम स्वरूप स्टाइलस में विक्षेपण उत्पन्न होता है, किंतु विभवांतर जेनर डायोड के ब्रेक डाउन वोल्टेज तक पहुंचने पर जेनर डायोड प्रचालित होकर विभव सीमांकन प्रदान करता है। उक्त परिपथ में धारा की दिशा बिंदु 1 से 2 की ओर होने पर तथा धारा I1 से 2 प्रवाहित होने पर जेनर डायोड Z2 रिवर्स बायस होने के कारण प्रचालित होता है, किंतु विपरीत धारा प्रवाह I21 की स्थिति में Z1 जो है वो कंडक्ट करेगा। इसलिए सर्किट में जेनर डायोड Z1 और Z2 को परस्पर अपोजिट कनेक्शन में लगाया जाता है, जिससे कि स्टाइलस का जो डिफ्लेक्शन है वो कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड, वो है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। इसके द्वारा भी स्टाइलस के डिफ्लेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। इस प्रणाली एक छोटा सा डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर। ये है अवकालिक या डिफरेंशियल कैपेसिटर, जो कि इस फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का मेन हिस्सा होता है। इसमें 2 पैरेलल प्लेट्स हैं A और B, जो कि कैपेसिटर का काम करती हैं, और पाइवोट की इनसे जो दूरी है वो उस पर डिपेंड करता है कि इसकी वर्किंग कैसी रहेगी। यह प्रणाली अत्यंत उत्कृष्ट स्टाइलस प्रोटेक्शन सिस्टम है। यह प्रणाली पुनः निवेश या फीडबैक कंसेप्ट पर आधारित स्टाइलस रक्षण प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत गैल्वेनोमीटर आर्मेचर को ऊर्जा परिवर्तक अर्थात ट्रांसड्यूसर से कपल कर पुनः निवेश संकेत अर्थात फीडबैक सिग्नल प्राप्त किया जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर ये एम्पलीफायर है, यहाँ गैल्वेनोमीटर है, उससे कनेक्टेड स्टाइलस है। ठीक है, और ये डिफरेंशिएटर्स के फीडबैक पाथ पर हमने लगाया है। ट्रांसड्यूसर के रूप में डिफरेंशियल कैपेसिटर प्रयुक्त किया जाता है। शून्य निवेश की स्थिति में उक्त कैपेसिटर में A तथा B प्लेट्स में इक्वल कैपेसिटेंस उत्पन्न होगा। यदि 0 इनपुट रहेगा तो उस केस में A और B प्लेट पर इक्वल कैपेसिटेंस उत्पन्न होगा। अतः जो C1 प्लेट है, परिवर्ती प्लेट C1 को कैरियर ऑसिलेटर से संकेत फीड करने पर अवकालिक कैपेसिटर की स्थिर प्लेट A तथा B से समान दूरी की स्थिति, समान कला तथा समान आयाम के संबंध को स्थापित करेगी। यदि कुछ इनपुट है, इन केस यदि कोई इनपुट दिया जाता है तो उस स्थिति में गैल्वेनोमीटर कुंडली में सिग्नल पोलैरिटी और एम्पलीट्यूड के बेसिस पर डिफ्लेक्शन होगा। इस हिसाब से स्टाइलस या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज गतिमान होगा, और इससे जो C1 है उसकी भी पोजीशन चेंज होगी तथा C1 के सापेक्ष A और B जो है उनका जो संपर्क है, कॉन्टैक्ट एरिया, वो भी चेंज होगा। इससे CA और CB के मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, और यदि C और CB के मैग्नीट्यूड में चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका स्टाइलस का मूवमेंट भी चेंज होगा, जैसे कि डायग्राम करते हैं। अतः दोनों, जैसे यदि CA की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी CB से,
तो एक सर्टेन पोलैरिटी प्रदर्शित होगी, और यदि CA कम होगा CB से तो अपोजिट पोलैरिटी प्रदर्शित की जाएगी। अतः दोनों ही स्थितियों में DC कंट्रोल वोल्टेज सिग्नल उत्पन्न होगा जिसकी ध्रुवता उपरोक्त परिस्थितियों पर निर्भर करेगी कि कौन सा कैपेसिटर अब ज़्यादा है कैपेसिटेंस और कौन सी कम है। यह DC कंट्रोल वोल्टेज संकेत संबंधित पोलैरिटी के साथ परिपथ में विद्यमान एम्पलीफायर का डायरेक्ट तथा डिफरेंशिएट होकर क्रमशः धारा I1 में निवेशित होता है। परिणाम स्वरूप स्टाइलस का फास्ट डिफ्लेक्शन नहीं होता और वो फास्ट डिफ्लेक्शन से सुरक्षित रहता है, इसलिए टूटता भी नहीं है। यह फीडबैक सिग्नल I1 के रूप में स्टाइलस की पोजीशन को कंट्रोल करता है और I2 के रूप में स्पीड को कंट्रोल करता है। ऋणात्मक फीडबैक के कारण तीव्र गति से परिवर्तीय जो डिफरेंशियल सिग्नल है उसके सापेक्ष स्टाइलस के डिफ्लेक्शन को फीडबैक संकेत द्वारा रिड्यूस कर प्रोटेक्ट किया जाता है। इस हेतु RC सर्किट प्रयुक्त किया जाता है जो कि स्टाइलस प्रोटेक्शन और इफ़ेक्टिव बनाता है। थैंक यू सो मच।